Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is me sadia. If you're new here, so welcome to my channel, and if you're returning subscriber, so welcome back to my channel. आज की जो वीडियो है मैं आपके साथ क्रिएट करने लगी हूँ ये वाला आई मेकअप लुक, जो कि मैंने ब्लू कलर का किया और ये ग्लिटरी आई मेकअप लुक है। पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि ये वाली वीडियो थी, एंड आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ दोबारा इस तरह का आई मेकअप लुक जो है ना वो क्रिएट किया जाए। आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यार डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, सो आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो को मिस आउट ना कर सकें। सो यार लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को बनाने लगी हूँ और उसके लिए मैं ले रही हूँ $1 की ये वाली आईब्रोज पेंसिल, और ये काफ़ी बहुत अच्छी आईब्रोज पेंसिल है और ये जो है मुझे मिल गई थी, तो होम सेंस से मैंने परचेज़ कर ली थी। तो मैंने जो है 3-4 इसकी जो पेंसिल्स हैं वो मैंने बाय कर ली थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं। तो आज जो है मैं आईब्रोज थोड़ी सी अपनी बिग बनाऊंगी, यानी कि थोड़ी सी बुशी स्टाइल की भी होंगी, प्लस आईब्रोज के जो कॉर्नर का एरिया है वो मैं थोड़ा सा बिग करके रखूँगी, ताकि एक हमें बहुत अच्छी सी लुक मिले, क्योंकि आज जो आई शेडो ट्यूटोरियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं कंसीलर के लिए ले रही हूँ एसेंस का टैटू कंसीलर। काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है, फुल कवरेज कंसीलर है। तो इसको लेके मैंने आईलेट एरिया के ऊपर अप्लाई किया है, एंड अपने अंडर आई एरिया पे भी मैं इसको अप्लाई करूँगी, और एक ब्रश की हेल्प से जो है ना मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे जो है मैंने फाउंडेशन ब्रश लिया था, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया इससे, तो फिर मैंने अपना कंसीलर ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से अपने आईलेट एरिया को एंड अंडर आई एरिया को अच्छे से सेट कर दिया है। यहाँ पे मैं सेटिंग पाउडर ले रही हूँ, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का ही सेटिंग पाउडर है, एंड इसको लेके मैंने अपने अंडर आई एरिया पे सेट किया है एंड आईलेट एरिया पे। यहाँ पे मैं पार्टीज़ का ये बहुत अच्छा नाइटी पार्टी का करके नेम है इस आई शेडो पैलेट का, और काफ़ी वाइब्रेंट इसके कलर्स हैं। सो मैं इसको लेके यहाँ पे मैंने ऑरेंज रंग का शेड लिया है, और एज अ ट्रांजैक्शन शेड इसको मैं अपने क्रीज लाइन एरिया पे अप्लाई करूँगी। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये लाइट ब्लू कलर का शेड, इसे लेके मैंने अप्लाई करना है अपनी आईलिट एरिया पे, यानी कि आउटर कॉर्नर पे नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ हाफ आईलिट एरिया पे मैंने अप्लाई करना है, और सर्कुलर मोशंस की हेल्प से हमने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो इसी सेम पैलेट से मैंने लेना है ये नेवी ब्लू कलर का शेड। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना पाउडरी है कि मेक श्योर कि जब आप कोई भी आई शेडो अप्लाई करें ना तो उसको डस्ट ज़रूर कर लिया करें। तो ये देखें मैं यहाँ पे जो है आउटर कॉर्नर को किस तरह से कर रही हूँ, लाइक लिटिल बिट आउटसाइड को ले जाकर हल्के हैंड से, लाइट हैंड से इसको हमने आउटसाइड की तरफ को निकालना है। लाइक जैसे कैट आइज़ होती हैं ना, इस तरह से हमने इसको आई शेडोज़ को जो है ना बाहर की साइड को निकालना है। तो यहाँ पे जो है अगेन मैं यही लाइट ब्लू कलर लूँगी और अपनी आईलिट एरिया के ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। सो मेक श्योर कि बहुत अच्छे से आप इसको अप्लाई करें, और आईलिट एरिया पे आप जो भी ब्लेंडिंग जो भी कर रहे हों कलर, उसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करें। सो अब आप अगेन देखें मैंने अगेन वही नेवी ब्लू कलर का कलर लिया है और उसकी ब्रश की हेल्प से आउटर कॉर्नर को अच्छे से सेट कर दिया है। सो यहाँ पे मैं कैट डिवॉन का हाइलाइटर ले रही हूँ, जो कि मैं ब्रो बोन के एरिया पे यूज़ करूँगी। इतना एक्सीलेंट ये वर्क किया गाइस, बहुत एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त ये हाइलाइटर है। एंड यहाँ पे जो है मैं पिंक कलर का ये शेड ले रही हूँ इसी सेम पैलेट से, और अपनी क्रीज लाइन एरिया के ऊपर मैंने इसको अगेन अप्लाई किया है, और इसको मैं इस वजह से अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमें एक ट्रांजैक्शन शेड अगेन अच्छी सी खूबसूरत सी मिल जाए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्लू स्टिक, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बॉक्सी चार्म से रिसीव हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ट्राई किया जाए। बिलीव मी गाइस, बहुत एक्सीलेंट ये वर्क की है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये वाली आई शेडो पैलेट यूज़ कर चुकी हूँ, तो इतने अच्छे से कभी सेट नहीं हुई मेरी ग्लिटर्स आई शेड जितना इस ग्लू से जो है ना सेट हुए। बहुत एक्सीलेंट वर्क की है। तो ये मैं ज़रूर डेफिनेटली, मेरे पास अगर ये फिनिश हो गई ना तो मैं ज़रूर ये मंगवाऊँगी। और यहाँ पे जो है मैंने ये ब्लू रंग का ग्लिटर आई शेडो लिया है, और इसको लेके मैंने आईलिट एरिया पे अप्लाई किया है। अगेन पिंक कलर ले रही हूँ, डस्ट किया है, और क्रीज लाइन एरिया पे हमने इसे अप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन मैंने नेवी ब्लू कलर का शेड लिया है, और आउटर कॉर्नर्स के ऊपर हमने इसे अप्लाई करना है, एंड स्लोली जो है ना हाफ अपनी क्रीज लाइन एरिया के ऊपर भी इसे हमने ब्लेंड कर देना है।
सो कैट डिवॉन का मैं हाइलाइटर अगेन यहाँ पे ले रही हूँ और इनर कॉर्नर के एरिया की तरफ को मैंने इसको अप्लाई कर दिया है एंड फिंगर टिप्स की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डिस्कवर किया कि फिंगर टिप्स की हेल्प से जो है ना बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, ना कि ब्रश की हेल्प से। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का आईलाइनर, ब्लैक आईलाइनर है और इसको लेके मैंने ये अप्लाई किया है अपनी आईज पे और मैं थोड़ा सा जो है ना विंग टाइप का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे जो है मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और ये प्रिटी व्लॉगर का मस्कारा है। अच्छा, आईलैशेस जो है ना वो पहले से ही मैंने ग्लू करके रख दी थी, क्योंकि जब तक मैंने सोचा कि मस्कारा मैं अप्लाई करूँगी तो उस वक्त तक ना आईलैशेस हमारी अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने आईलैशेस को अप्लाई कर दिया है और मैंने इसके लिए आज यूज़ किया है हमारा ये टिप, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही है मेरे लिए, क्योंकि आईलैशेस जो है ना मुझसे काफ़ी टाइम लेती है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्लैक कलर की आई पेंसिल, ये कोई भी ब्रांड की नहीं है, ये एक नॉर्मल पेंसिल जो कि मैंने आई थिंक डॉलर ट्री से बाय की थी और इतनी अच्छी ये वर्क की थी ना कि मैं जो हूँ बहुत फ़ैन हो गई इस आईलाइनर पेंसिल की जो ब्लैक कलर में है। और यहाँ पे मैं येलो रंग का शेड ले रही हूँ और इसको लेके मैंने अपनी इनर कॉर्नर के एरिया पे अप्लाई करना है। अगेन मैंने ब्लू रंग का शेड लिया है, नेवी ब्लू, और इसको लोअर लैशेज़ पे हमने अप्लाई किया है। और मैंने यहाँ पे ब्रश चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे उससे जो है ना मज़ा नहीं आया करने में। फ़र्स्ट टाइम मेरी एल्फ का पेंसिल ब्रश था वो। सो यहाँ पे मैंने ये फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उसको मैंने ब्लेंड किया। अगेन यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का पेंसिल ब्रश और इनर कॉर्नर के एरिया पे पिंक कलर का आई शेडो अप्लाई किया है और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। सो यहाँ पे जो है मेरा आई शेडो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्विप कर दूँगी और ताकि हमें अच्छा सा क्लीन लुक हो जाए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर के लिए हमारा वेट एंड वाइट का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर स्टिक। बहुत अच्छा ये वर्क करता है गाइस, ज़रूर इसको आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। यहाँ पे ये अप्लाई करने के बाद मैंने इसको फिंगर टिप्स की हेल्प से सेट कर दिया है और यहाँ पे जो है मेरे लिप्स काफ़ी ड्राई हो रहे थे तो मैंने लिप बाम भी यहाँ पे यूज़ कर ली। प्लस अब मैं यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ हमारी मेकअप रेवोल्यूशन की फाउंडेशन स्टिक, नंबर है F12 और 11 नंबर है इसका। बहुत अच्छा ये भी है, लाइट कवरेज फाउंडेशन है। लाइट कवरेज इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने बस बहुत थोड़ा सा लिया था तो लाइट कवरेज ही आई है, क्योंकि अगर आप इस पर हैवी कवरेज यूज़ करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा इसको और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये वर्क करता है, सेट बहुत ईजिली होता है, बहुत स्मूथ है ये। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंटूरिंग के लिए यहाँ पे ब्राउन्ज़र यूज़ कर रही हूँ और ब्राउन्सिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्राउन्ज़र का ये वाला पैलेट। इसी में से मैंने इसको लेके ब्राउन्ज़र किया है क्योंकि अभी मैं जो हूँ ना कंटूरिंग नहीं करना चाह रही थी। और मैं आपको यकीन करें, मैं जो हूँ ना ज़्यादा जो ब्राउन्जिंग वगैरह कंटूर के ऊपर इतना ज़्यादा यूज़ यानी लेती नहीं हूँ प्रोडक्ट, जब तक मेरे पास वो प्रोडक्ट जो है ना फिनिश ना हो जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में मैं ज़रूर एक दो अपने ब्राउन्ज़र एंड प्लस कंटूरिंग का लूँगी सामान। यहाँ पे जो है मैं अपने फेस के ऊपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ जो कि है बेक एंड ब्राइट का सेटिंग पाउडर है और मैंने इसको लेके अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई किया है। हाईलाइट कह रही हूँ, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया अंडर आई एरिया पे एंड फोरहेड पे। और यहाँ पे मैंने ब्लश ऑन के लिए यूज़ किया है इसी सेम पैलेट से जिसमें मैंने ब्राउन्जर लिया था पिंक कलर का शेड। और ये जो ब्लश ऑन है काफ़ी अच्छा वर्क किया था। प्लस साथ साथ जो है हमने सेम ब्रश से ही डस्टिंग कर दी ताकि हमारा जो है मेकअप सेट हो जाए। सॉरी गाइज, आई डोंट नो, आज भी थोड़ी सी बहुत मुझसे गलतियाँ हो रही हैं कि भाई मैं चाह रही हूँ कि आपके साथ डिटेल में सारी वीडियो को शेयर किया जाए। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर के लिए कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सा लूँ, तो मैंने लाइट कलर का हाइलाइटर अप्लाई किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं जब डे मेकअप करती हूँ या कुछ इस तरह का होता है तो मैं जो हूँ ये वाला हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी लाइट है और लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हाइलाइटर नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं जो हूँ सेटिंग स्प्रे सेट करके आती हूँ। सो यहाँ पे जो है ये सब कुछ डन हो गया है। तो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि ZD कलर की कंपनी की लिपस्टिक है और ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने $1 या $2 की बाय की थी। सो यहाँ पे एवरीथिंग डन हो गया है। सो अब हम हेयर को सेट करते हैं।
दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी. अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल सो आपको कोई भी मेरी आने वाली वीडियो मिस आउट ना कर सके. मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन अल्लाह हाफिज.